ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अंबरनाथच्या प्राचीन शिवमंदिर या ठिकाणी वालधुनी नदीपात्रा शेजारी डेव्हलपमेंट सुरू आहे, परंतु ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे येथील अनेक वर्षे जुनं पिंपळाचं झाड कोसळून नदीपात्रात पडलंय। पर्यावरणाची हानी होत असल्याचा आरोप करत ठेकेदारावर कारवाईची मागणी पर्यावरण प्रेमींनी केली आहे। दरम्यान झाड कोसळलेल्या ठिकाणी पर्यावरण प्रेमींनी श्रद्धांजलि वाहून निषेध केलाय। देखिए, ये जो शिव मंदिर है ये एक प्राचीन काल का मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, 1000 वर्ष पुराना इसका अपना इतिहास है। जब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी पुरातन विभाग की आप डिटेल रिपोर्ट साइंटिफिक बात करेंगे तो ये कहा गया है कि जो शिव मंदिर है वो वालधुनी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर ये शिव मंदिर 1000 वर्ष पुराना है तो ऑब्वियसली वालधुनी नदी उससे पुरानी होगी। इसके लिए कोई उसको अघोषित करने का मतलब ही नहीं आता। अब यहाँ पर आप वृक्ष देखेंगे तो ये जो है 1000 वर्ष पुराना एक वन संपदा है। बार बार आज मैं फरवरी महीने से इसकी कंप्लेंट कर रही हूँ कि जब इसका पार्ट करके इसको ऊपर कॉन्क्रीटाइजेशन करके हजारों गाड़ियां इसके ऊपर इसको एक पार्किंग स्टेशन बना दिया गया था। फरवरी से लेके मैं आज तक ये कंप्लेंट कर रही हूँ। इस पेड़ का, ये एक हेरिटेज पेड़ है, इंग्लिश में 50 वर्ष से ज्यादा जो पेड़ होते हैं उसे हेरिटेज ट्री कहा जाता है। ऊपर से ये हमारा देसी प्रजाति यानी पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ साइंटिफिकली बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है। इसकी भविष्यवाणी मैंने की हुई है। मैंने रिटर्न एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन हर पॉसिबल डिपार्टमेंट को किया है, लेकिन आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पेड़ का कत्ल हमारे माननीय रसाल साहब ने कर दिया। पूरा का पूरा जिम्मेदारी ये रसाल साहब की जाती है और उन नेताओं की जाती है जिन्होंने अपना इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए आज हजारों ऐसे पेड़ों को, वन संपदा को बलि चढ़ा दिया। या नदीचा, या शिवमंदिरचा इतिहास सांगितला आणि हे झाड, ह्या झाडाला एक धार्मिक महत्व पण आहे आपल्या पुराणामध्ये। आणि हे जे झाड पडलंय याला सर्वस्व जबाबदार हा विकासक आणि इथले मंत्रीगण, जे ठेकेदार, हे सर्व, कारण की याला तर पर्याय शोधता आला असतं, त्यांना झाड वाचवता आलं असतं। असेच कित्येक झाड त्यांच्या हलगर्जी पडणं रोज पाडल्या जातात आणि पर्यावरणाशी छेडछाड केली जाते आणि सर्वसामान्य माणसाचा विचार केला जात नाही। आणि असे हा जर विकास काय कामाचा, जर जो विकास आमच्या जीवाशी खेळत असेल, जो आमच्या पर्यावरणाला धोका देत असेल, आमच्या धार्मिक भावना जर दुखवत असेल, तर तो विकास आमच्या काय कामाचा। तर ह्या शासनाने विचार करा आणि आमच्या मॅडमनी ह्या संदर्भात कित्येक तक्रारी केलेल्या आहेत, पण त्या एकाही तक्रारीची दखल घेतली जात नाही आणि आम्हाला समाधानकारक उत्तर देत नाही। तर आम्ही ह्या बाबतीत आम्ही शासनाला पुन्हा जाब विचारू आणि ह्या ठेकेदारावरती आणि जे ज्याला कोणी जबाबदार असतील त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई व्हावी। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, अंबरनाथ। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।